Dear students, today we will discuss एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप देखते होंगे अल्काइल हैलाइड जब KNO2 या AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो अगर अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किया KNO2 के साथ और एक बार रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ, तो KNO2 के साथ प्रोडक्ट बनता है RON डबल बॉन्ड O अल्काइल नाइट्राइड, और AgNO2 के साथ यहाँ RNO नाइट्रोअल्केन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ टैग हुआ, यहाँ अल्काइल ग्रुप सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रोजन के साथ टैग हुआ। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो एटम हों, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए रेडी हों, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यानी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल having lone pair of electron, nucleophile having lone pair of electrons on more than one atom is called ambident nucleophile. न्यूक्लियोफाइल जिनके पास मोर देन वन एटम हो, लोन इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ देखो नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ क्या है, जब KNO2 लेते हैं तो यहाँ क्या है, KNO2 के केस में ये आयनिक होता है और ये क्या होता है, कोवेलेंट होता है। जब आयनिक होगा तो ये नाइट्राइट आयन बनाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ टैग होगा और यहाँ RONO फॉर्मेशन करेगा। इन केस ऑफ AgNO2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ टैग होगा और यहाँ RNO2 का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर केस साइनाइड के केस में होता है। साइनाइड के केस में भी, साइनाइड में इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल ग्रुप का RX प्लस KCN, तो यहाँ क्या बनता है, RCN, मतलब क्या हो गया, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड विल बी फॉर्म, और KX तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। KX हैलोजन अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये अलग होगा ही होगा। लेकिन यही अगर AgCN ले लें तो यहाँ क्या हो जाता है, RNC का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड। यहाँ बना नाइट्राइल या साइनाइड, इस केस में साइनाइड और इस केस में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, साइनाइड, ये KCN क्या है, आयनिक है, ये क्या हो गया, स्लाइटली लेस आयनिक, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन का टैगिंग, यहाँ अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन का टैगिंग। यहाँ एक और फैक्ट इसके साथ रिलेटेड है, ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन की बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन, thus it prefers to the formation of alkyl cyanide, and here in this case with AgCN there will be the formation of isocyanide or isonitride. Actually major product ये होता है, in case of KNO2 major product will be RONO, in case of AgNO2 there will be the formation of RNO2. Actually ये KNO2 या AgNO2 टाउटोमेरिज्म शो करते हैं, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
The two product formed on reaction of alkyl halide with KNO2 and AgNO2 as well as KCN and AgCN are due to, अब ये क्वेश्चन मान लो पूछा जाए आर ड्यू टू, तो क्या उतना लंबा चौड़ा आंसर तो देंगे नहीं हम, क्या होगा आर ड्यू टू टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म एक्चुअली क्या है कि ये KNO2 टाउटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, KNO टाउटोमेरिक फॉर्म में, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, टैगिंग ऑक्सीजन के थ्रू होगी और ये होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। इन केस ऑफ AgNO2 भी अगर बात करें, AgNO2 के केस में AgN डबल बॉन्ड O ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ AgON डबल बॉन्ड O ये माइनर प्रोडक्ट होगा। टाउटोमेरिक फॉर्म है। थर्ड में अगर आप आए KCN के केस में ये मेजर प्रोडक्ट होगा और यहाँ KNC ये माइनर प्रोडक्ट होगा। AgCN के साथ AgNC ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और AgC ट्रिपल बॉन्ड N ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो एक्चुअली क्या है कि KNO2 and AgNO2 as well as KCN and AgCN are observed in tautomeric form. Okay, thanking you all.